नमस्ते नमस्ते बहनों और भाइयों। आज की बिनागा गीत माला के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की बिनागा गीत माला के चौथी पायदान पर वो गाना बहनों भाइयों जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 4 पायदानों की छलांग लगाते दूसरे नंबर पर है। इससे पहले कि मैं ये गीत आपको सुनाऊं, छपरा से चल के मेरे पास एक खत आया है। खत लिखने वाले हैं राजू और लिखते हैं, अमीन अंकल आपकी आवाज इतनी मीठी क्यों है। तो राजू बेटे, मेरी आवाज मीठी इसलिए है कि मैं बचपन में काफी चीनी चुरा के खाता था, इसीलिए मेरे दांत खराब हो गए। और दांतों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें बिना का टूथब्रश और बिना का टूथ पाउडर। 91 वर्ष की आयु में अमीन सयानी साहब का आज निधन हो गया। उन्होंने रेडियो को अपनी आवाज से एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया था। जब लोग रेडियो पर चिपक कर बिना का गीत माला सुनने के लिए बेताब दिखते थे, जो लोग उस वक्त रेडियो पर बिना का गीत माला सुनने वाले थे, उनके लिए बिना का गीत माला आज के कई इंटरटेनमेंट के साधनों से कहीं बड़ा था। अमीन सयानी साहब की ये आवाज आज भी जब कानों पर गूंजती है तो लोग उस दौर में खो जाते हैं। आज जो हमने आपको आवाज सुनाई है ये अमीन सयानी साहब की नहीं है, लेकिन यह आवाज छपरा के जाने माने कलाकार की है, जिन्होंने अपने को अमीन सयानी साहब का शिष्य मान रखा है। यह आवाज है छपरा के जाने माने कलाकार, चित्रकार, आर्टिस्ट और ना जाने कई विधाओं में धन्य मेहदी शॉ का। मेहदी शॉ जी इस वक्त छपराटुडे.com के साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दौर ऐसा भी था जब छपरा में अनाउंसर की जरूरत होती थी तो आपकी आवाज वहां पे ली जाती थी, आपका सहयोग लिया जाता था। और आप जब आपने अमीन सयानी साहब को ही अपना गुरु मान लिया था, आपकी आवाज में भी उनकी झलक आती होगी और कोशिश आप जरूर करते होंगे कि उनके जैसा अनाउंसमेंट बस हो। बस कोशिश। जब आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी उनसे जुड़ी हुई। तो आज जब आप छपराटुडे.com के स्टूडियो में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो छपरा के दर्शक हैं उनसे शेयर करें अपने अनुभव। जी, ये बिना का गीत माला जो है वो उस जमाने में इतना लोकप्रिय था कि सही साउंड नहीं भी मिले तो लोग अपने छतों पर जो एंटीना बाद में लगाते थे टेलीविज़न के लिए, उस तरह से लोग एंटीना लगाते थे कि ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से ये कनेक्ट होता था वो रेडियो। जैसे ही उसमें एक आवाज़ मिलती थी, उस आवाज़ को सुनते ही मन में एकदम उमंग छा जाता था और वो निर्णय लेता था वो कार्यक्रम कि कौन सा गीत कितने पायदान पे है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। और इससे ये निर्णय होता था कि इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन होगा। और उसी से सारे लोग रोमांचित होते थे कि आज पता नहीं कौन सा आगे गया, कौन पीछे गया। ये सुनने के लिए लोग उस एकदम शाम के 6 बजे लगभग, मुझे अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो सॉरी, 6 बजे के करीब में ये शुरू होता था। तो शुरू होता था कैसे, थोड़ा-सा मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि अ, ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही महान शख्सियत जो कि दौर वापस नहीं आएगा, वो अब नहीं है। तो अगर ये मौका मुझे मिला है तो मैं गँवाना नहीं चाहता उनके श्रद्धांजलि में कि कैसे वो आवाज़ आती थी पहले श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग की और फिर उन्होंने एक आवाज़ बोलते थे। तो अगर आपने पहले तो आवाज़ सुनी है, लेकिन सामने से इस आवाज़ को फिर सुनाना चाहता हूँ। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेशी भाग है। 2541 मीटर बैंड में 11,141। अभी आप सुनेंगे बिना का गीत माला। टना 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 टा टना। नमस्ते 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 बहनों भाइयों। आज की बिना का गीत माला में ये गाना पुनर्प्रवेशी है। ये आवाज जैसे ही गूंजती थी तो लोग एकदम अपना काम छोड़ के, जैसे कि बाद में महाभारत और रामायण में हम लोगों को देखने को मिला कि वो सारा सन्नाटा हो जाता था, तो उसी तरह की चीज़ उस समय भी होती थी जो रेडियो का ज़माना होता था। साधन कुछ था नहीं, सब लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते थे।
तो गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, जो भी शहर हो, गांव हो, वहां सब श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग सुनते थे। और यही कहानी थी। और वो खूबसूरत आवाज बराबर मिलती रही, फिर बिनागा गीतमाला कन्वर्ट हो करके सिबाका गीतमाला हो गया। और सिबाका गीतमाला होने के बाद भी चलता रहा, बहुत दूर तक चलता रहा। लेकिन जब वो टेलीविज़न आया तो ये आवाज़ फिर भी कहीं कहीं मिल ही रही थी। और इसमें अमीन साहब कहते भी थे कि अब मेरी आवाज़ जो रेडियो की थी वो टेलीविज़न के लिए नहीं है शायद, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से इसमें एक्सप्रेशन देता हूँ, लेकिन टेलीविज़न ऐसा माध्यम है जिसमें एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। तो फ़र्क इतना ही था, एक्सप्रेशन को सुन के महसूस करना और फिर उसको देख करके महसूस करना, दोनों में अंतर होता है। तो जो कलाकार जिस चीज़ का होता है वो दौर होता है, वो दौर धीरे धीरे जाता रहा। फिर उन्होंने फिर एक मुहिम चलाया जिसमें रेडियो निकली एक, उसमें फिर उनके गीत पूरे इनपुट थे। अब बराबर वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में नज़र आते थे। उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी कि अगर बैक से उन्होंने कह दिया नमस्ते नमस्ते बहनों और भाइयों, इतना ही काफ़ी परिचय था कि ये कौन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के लोग जो हैं, जो जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत, जैसे उन्होंने अपनी आवाज़ के बदौलत ऐसा काम किया, अपनी बड़ी छाप छोड़ी है भारतीय जनमानस में, जब इस तरह का उन्होंने ये किया एक प्रस्तोता के रूप में, जब उन्होंने ऐसा किया, लेकिन लोग उसे जब सुनते हैं तो आज भी जब आप उसे बोल रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप उस दौर में चले गए थे कि म्यूजिक कैसे उस समय होता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जनमानस पे भी इसका असर उन लोगों ने अपने कार्य की बदौलत, अपनी कला के माध्यम से डाला। वही है कि ये जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग आज शायद लोग ना महसूस कर पाए जो उस दौर के ना होंगे। जैसे ही उस दौर के कोई भी अगर होंगे दर्शक भी हमारे, तो वो कनेक्ट होंगे और उनको लगेगा कि अरे एक दौर का अंत हो गया। भले वो सामने है ना है, वो अब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये रहता है कि ये इंसान है और इंसान की कदर होनी चाहिए। और ये जब तक दुनिया रहेगी, आवाज़ की बात आएगी तो अमीन साहनी को भुलाया ही नहीं जा सकता। और छोटी सी बात जो अमीन साहब ने कही थी कि ये जो स्टाइल है इनका बोलने का, उस पर मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। न्यू जनरेशन जो बोलना चाहते हैं और बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्होंने एक बार बताया था। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ कि इनका स्टाइल कैसे बना। स्टाइल जो था उसमें आप देखेंगे कि लाउड थोड़ा बोला जा रहा है। आज जो हम लोग कहते हैं कि बेस, वो बेस नहीं था, उसमें लाउडनेस थी, बोल्डनेस और लाउडनेस थी। तो क्यों था? क्योंकि उस जमाने में माइक जो था ना, वो सेंसिटिव नहीं होता था। उन्होंने बताया, मेरा ये नहीं, माइक बहुत ज्यादा तेज बोलने पे सुनता था। तो उन्होंने कहा कि माइक चूंकि बहुत सेंसिटिव नहीं था, इसीलिए हमें ये स्टाइल ही इजाद करना पड़ा। नमस्ते नमस्ते बहनों और भाइयों, ये जो हाई स्पीच का, हाई स्केल का जो है, नमस्ते नमस्ते बहनों और भाइयों, लगता है कि कोई दूर है और दूर हम बोल रहे हैं नमस्ते नमस्ते बहनों और भाइयों। आज की बिनागा गीतमाला के पायदान नंबर, तो ये जो तरीका है बोलने का, ये सिर्फ इसलिए आया कि उस वक्त सेंसिटिव नहीं था। अभी तो हम सांस ले रहे हैं, बिल्कुल, उसकी आवाज भी आती है। तो इसमें योगदान किस चीज का हुआ? इसमें माइक का एक योगदान हुआ। लेकिन उस जमाने में योगदान इंसान का होता था, क्योंकि इंसान उस चीज को ऐसा प्रमोट करता था कि आपको सुनने को दिल करे। अच्छा, आप सोचते होंगे कि गाना के लिए लोग देखते होंगे, सुनते होंगे बिना का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी आवाज सुनने के लिए लोग देखते थे। उसमें जो वो तरह तरह की बातें करते थे, चुटकुला कहते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे जो खत जाते थे उसका रिप्लाई करते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको सुनाया। तो उस तरह का तुरंत जो वो रिप्लाई देते थे, और वो खुद उसको स्क्रिप्टिंग ऑन स्पॉट करते थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि कितना भी स्क्रिप्टिंग उनको दे दीजिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट फिर से लिखते हैं अपने लिए। और ये होना चाहिए कि जो कलाकार बोलना चाहता है
उसको अपने राइटिंग में लिखना चाहिए। अपनी राइटिंग जल्दी समझ में आती है, पढ़ी जाती है। और स्पेस दे दे करके वो लिखते थे, कहाँ पाउच लेना है, कहाँ पर स्पीड लेनी है, कहाँ पर उसको तेज बोलना है, कहाँ पर सॉफ्ट बोलना है, यही चीज़ है। और उन्होंने बताया कि कैसे बोलना चाहिए। बिल्कुल। और जब जब क्लास ली जाएगी या किसी चीज़ को समझाया जाएगा कि भाई कैसे बोलना चाहिए, तो कभी भी अमीन सायानी को लोग भूल नहीं पाएंगे। नहीं, एक आवाज के जादूगर, एक तरह से कहें कि उनकी आवाज जो है वो ऐसी है कि आज भी अगर कहीं पर सुनाई दे तो लोग ये बता देंगे कि यह आवाज किसकी है। उन्होंने अपने आवाज के माध्यम से जिस तरह के प्रतिमान को स्थापित किया, वो कहीं ना कहीं अब जो है वह समाप्त हो रहा है। हमें उनके रिकॉर्डेड जो वर्जन है वही सुनने को मिलेंगे, उनकी आवाज नहीं मिलेगी। लेकिन उनका जो यह पूरा जीवन काल रहा वो कहीं ना कहीं काफी एक तरह से रेडियो और रेडियो के विकास के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साबित रहा। तो कहीं ना कहीं एक दौर जो था वो एक रेडियो ने जिया है, और रेडियो के जो प्रस्तोता रहे हैं या रेडियो के जो श्रोता रहे हैं उन्होंने एक दौर जिया है। और उस दौर का जब अंत होता है, कहीं ना कहीं हम कहें कि उस आवाज का जब अंत होता है तो उन्हें दुख होता है। और आज अमीन सानी साहब जब उनका निधन हुआ, जब ये खबर आई, तो जितने भी उनके चाहने वाले थे और उनकी आवाज के जो कहीं ना कहीं जो प्रशंसक थे वो मायूस हो गए। लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया है रेडियो को आगे बढ़ाने में, ये हम सब के लिए आगे भी जारी रहेगा। और उनकी जो तमाम जो उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, वो लोग युगों युगों तक सुनते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में हम यहीं इसे समाप्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत समय बहुत दिया। धन्यवाद आपका भी कि आपने मौका दिया इस अवसर पे। और दिल में तो बहुत कुछ थी, मगर कहीं बोल नहीं पा रहा था इंसान, तो एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी ये रहेगी। मैं चाहूंगा कि कुछ अंत में एक उनके जो आपको कुछ भी याद हो ऐसा कुछ, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। नमस्ते नमस्ते बहनों भाइयों, आज की बिनागा गीत माला के उस पादान पर जो गाना है वो पुनर्प्रवेशी है। वो गाना पुनर्प्रवेशी है और ये चौथे नंबर से छलांग मार के दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये गाना किशोर कुमार ने गाया है लता मंगेशकर के साथ। तो आज अमीन सानी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने इस कार्यक्रम को रखा था, और हमारे साथ मेहदी शौहर सर थे जो कहीं ना कहीं उनके शिष्य भी हैं और उन्हें आज याद कर रहे थे, काफी भावुक भी थे। ये तो छपराटुडे.com की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और बिनाका गीत माला के दिनों में जो लौटे होंगे लोग, वो कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारा यह प्रयास कैसा था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।